अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हम लोग एफएससी का पार्ट नंबर 1 बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन और इसका टॉपिक 6 पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। तो जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेज इस्तेमाल करते हैं, मेथड इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी हो सकती हैं, प्लांट्स के बारे में हो सकती हैं, एनिमल्स के बारे में हो सकती हैं। अब हम इनके करेंगे वेज डिस्कस के बायोलॉजिकल मेथड के कौन से वेज हैं जिनको फॉलो करके हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा करना। अब हम मुशाहिदा कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इंसेक्ट है तो आपने उस पर मुशाहिदा करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस इंसेक्ट की लुक क्या है, मतलब उसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसको फिजिकली देखेंगे, इंटरनली देखेंगे, मतलब उसकी इंटीरियर एक्सटीरियर सारा देखेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मुशाहिदा करेंगे। अब ऑब्ज़र्वेशन की जो हैं ऑब्ज़र्वेशन जो करेंगे वो हम किससे ऑब्ज़र्व करते हैं। ज़ाहिर सी बात है देखने के लिए सेंसेस के ज़रिए करेंगे। अब सेंसेस हमारी कितनी हैं, 5 सेंसेस हैं। विजन देखेंगे, हेयरिंग सुनेंगे, स्मेल सूंघेंगे, टेस्ट करेंगे, चखेंगे, टच लगाएंगे कि इसकी बॉडी सॉफ्ट है या हार्ड है। मतलब कि ऑब्ज़र्व करेंगे, मुशाहिदा करेंगे किसके ज़रिए, अपनी 5 सेंसेस, ह्यूमन की जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनके ज़रिए करेंगे मुशाहिदा। अब अगर हम फर्दर जाएँ, इसको डिस्क्राइब करें तो ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब हम इसमें डिफरेंस करते हैं कि क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्वांटिटी को बताते हैं, मकदार को। हम किसी भी कोई मटेरियल है या कोई चीज़ है, किसी का मुशाहिदा करना है तो सबसे पहले हम उसकी क्वांटिटी बताएंगे। अब क्वांटिटी किस में होती है, हमेशा ग्राम में होगी, किलोग्राम में होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि फ़लाँ इंसेक्ट का जो वेट है वो 600 ग्राम है, 200 ग्राम है, एग्जैक्ट क्वांटिटी बता दी, उसकी अमाउंट बता दी, उसकी मकदार बना दी, वो होते हैं क्वान्टिटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम उसकी क्वालिटी बताते हैं। जिस चीज़ का मुशाहिदा कर रहे हैं उसकी क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। अब क्वालिटी की अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, अब उसको या तो वो गर्म है या क्या है वो ठंडी है, तो उसको आप टच करके बताएंगे ये तो यहाँ ये चीज़ गर्म है, यहाँ क्या है, ठंडी है। तो उसकी क्वालिटी बताएंगे, उसका म्यार बताएंगे। ऑब्जर्वेशन से जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, वो आता है हाइपोथेसिस। जब आपने क्वालिटी देख ली, क्वांटिटी देख ली, उसको ऑब्जर्व कर लिया, उससे नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाएगा वो आएगा हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथेसिस है क्या है। ये है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है। कोई भी एक्सप्लेनेशन जो टेंटेटिव है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। ठीक है। अब हाइपोथेसिस की फर्दर 2 टाइप्स आ गई। डिडक्टिव रीजनिंग, इसको 2 रीजन्स की बेस पे हम डिस्क्राइब करते हैं। एक है डिडक्टिव रीजनिंग और एक आ गई इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, अब इसको डिस्कस करते हैं। अगर समझ नहीं आ रही तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फिर समझ अच्छी आएगी। अच्छा, अब देखें डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, ये हम करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ऐसी स्पीशीज़ का मूव करना जनरल से लेके स्पेसिफिक की तरफ, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करना डिडक्टिव रीजनिंग में करते हैं। और इंडक्टिव रीजनिंग में हम करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। मतलब अगर डिडक्टिव जनरल से स्पेसिफिक है तो इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक से कहाँ चले जाएगी, जनरल में चले जाएगी। ये जो है एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग की अगर एग्जांपल लें तो हम कहेंगे कि बर्ड्स जो हैं इनके विंग्स होते हैं। बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। और जो स्पैरो क्या है, ये एक बर्ड्स है। सिंपली बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरो आल्सो हैव, स्पैरो आर बर्ड्स। जो चिड़ियाँ वो क्या हैं, परिंदे हैं। अगर हम जनरल टू स्पेसिफिक कैसे जाएंगे कि हम कहेंगे कि जो विंग्स है पार किसके है, चिड़िया के पार है। स्पैरो के क्या हैं, विंग्स हैं। तो हम क्या किया कि जनरल से किसकी तरफ चले गए, स्पेसिफिक की तरफ, कि विंग्स पार हैं किसके, स्पैरो के, जनरल टू स्पेसिफिक चले गए। अगर हम बात करें इंडक्टिव रीजनिंग तो हमने कहा है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये स्पेसिफिक टू कहाँ चले जाते हैं, जनरल।
अब अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल को देखें तो हम अगर ये कहें कि जो स्पैरो है ये क्या इसके भी ये अपने स्पैरो विंग्स रखती है, ठीक है। मतलब स्पैरो के क्या हैं, विंग्स है। ये स्पेसिफिक है, स्पैरो क्या है, एक स्पेसिफिक, और विंग्स क्या हैं, जनरल। स्पेसिफिक से हम किसकी तरफ चलेंगे, जनरल की तरफ चले जाएंगे। तो ये किस में आ जाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग में। फर्दर एग्जांपल ले लें तो हम कहेंगे ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट की मौजूदगी में क्या देते हैं, फोटोसिंथेसिस देते हैं, सही है। और अगर ग्रीन प्लांट को किसी डार्क प्लेस में रख दिया तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर हम इसको इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल बनाएं तो हम कहेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है वो डार्क प्लेस में ग्रीन प्लांट जो है वो अमल नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो डार्क प्लेस में ग्रीन प्लांट नहीं करेंगे। मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा। और जब रिवर्स होगा, पहले अगर हम सीधी बात यहाँ पे की जा रही है कि बर्ड्स जो हैं इनके क्या हैं, विंग्स हैं। और विंग्स किसके होते हैं, स्पैरो के होते हैं। और उसके बाद आप हॉक ले लें, मुख्तलिफ बर्ड्स हैं लेकिन हमने एग्जांपल यहाँ पे ली है स्पैरो की। आप इसकी जगह हॉक कर लें, कोई भी बर्ड कर लें जिसके क्या होते हैं, विंग्स हो। उसके बाद अगर हम देखें, इस हाइपोथेसिस के ज़रिए साइंसदानों ने दूसरे वेज इंड्यूस करवाए कि हाइपोथेसिस मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किए, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट साइंसदान करते गए कि अगर इस वे से करें तो कैसा रिज़ल्ट आएगा, दूसरे वे से करेंगे तो कैसा रिज़ल्ट आएगा। साइंसदानों में मतलब एक उनमें इनकरेजिंग आ जाती है कि हम अगर एक बंदे ने टेस्ट किया तो दूसरे ने उसको रोंग करके दिखाना है, तो वो रोंग करने के चक्करों में अनलिमिटेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने हाइपोथेसिस के ज़रिए कुछ साइंसदानों ने मुख्तलिफ वेज निकाले, जैसे इमेजिनेशन पहला, दूसरा एस्थेटिक प्रेफरेंस, तीसरा रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडिया, चौथा कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेस के ज़रिए, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर द अदर थिंग, लास्ट वन जो है। अब डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर द अदर थिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चीज़, अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर कोई चीज़ अप डाउन कर दें, किसी की क्वांटिटी, किसी केमिकल की क्वांटिटी हम अगर अप डाउन कर देंगे, तो जब किसी चीज़ की क्वांटिटी को अप डाउन करेंगे तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, या हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं, तो कोई चीज़ एक ऐसी बन जाती है केमिकल डालने के बावजूद भी, या वैसे जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई ऐसा नेक्स्ट प्रोडक्ट बन जाए जो जिसके बारे में हमें पता ना हो, तो वो सरप्राइजिंगली एक न्यू प्रोडक्ट जो बन जाता है। इसके बारे में ये बताया है। होप सो यू आर अंडरस्टैंड। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।